Hello everyone, I hope you're doing well. I am Harshit and welcome to the channel. इस चैनल में हम यूजीसी नेट पेपर वन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पीयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस चैनल को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इस सेशन में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट के अंडर आता है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टीचिंग होता क्या है। टीचिंग इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर विद एन एम टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। माने टीचर लर्नर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ताकि लर्नर का जो बिहेवियर है उसमें चेंज आ सके। अब डिपेंडिंग ऑन लर्नर कौन से लेवल पे है, किस लेवल पे है, लेवल्स ऑफ टीचिंग अलग अलग होते हैं। तो अगर लर्नर जो है वो नेसेंट स्टेज पे है, जहाँ पे रोड लर्निंग होने वाली है, सिर्फ मेमोरी इन्वॉल्व है, इन चीज़ों को रिमेंबर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो लर्निंग है वो अभी अभी स्टार्ट हुई है फॉर्मल लर्निंग की, तो उसे बोलते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें ज़्यादा चीज़ें सोचनी नहीं है, आपको सिर्फ रटना है, रिपीटेटिव एक्शन ज़्यादा परफॉर्म करना है, इसीलिए इसको थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। अब एक बार जो फाउंडेशन है चीज़ों का वो बन जाता है तो नई चीज़ें सीखी जाती हैं। जो ऑलरेडी लर्न कॉन्सेप्ट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, उनको यूज़ करके नए नए कॉन्सेप्ट सीखे जाते हैं, उनको ग्रास्प किया जाता है, इनको लॉजिकली एनालाइज किया जाता है। हम कह सकते हैं कि जो लर्नर है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। तब जो लेवल ऑफ टीचिंग होता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है एंड उसको थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। एक बार कॉन्सेप्ट भी अच्छे बन गए तो जो स्टूडेंट है वो और हायर लेवल ऑफ लर्निंग में चला जाता है। वो चीज़ों को समझ भी रहा है एंड उन कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड अपॉन भी कर रहा है, नई नई चीज़ें रिसर्च कर रहा है, नए नए टॉपिक्स को समझ रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है। तो इस लेवल ऑफ टीचिंग को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एंड इसको मोस्ट थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गए। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का। जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, इसका जो मेन प्रोपोनेंट था, प्रमुख समर्थक जो था वो हर्बर्ट था। तो हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बहुत बात करी है। जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है वो इनिशियल स्टेज होता है, अर्लीस्ट स्टेज होता है, नेसेंट स्टेज होता है फॉर्मल लर्निंग का। अगर आप अपने खुद के एग्जाम्पल से देखेंगे तो जो नर्सरी का होता है स्टेज, जब आप पहली बार स्कूल जाते हैं, पहली बार एक फॉर्मल लर्निंग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होती है। एंड काफ़ी टाइम तक जो स्कूलिंग लाइफ होती है उसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ही होती रहती है। उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आप स्कूल में याद करेंगे तो जो हम अल्फ़ाबेट सीखते थे, उसके बाद वर्ड्स बनाना सीखते थे, सेंटेंसेस बनाना सीखते थे, नंबर सीखते थे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये सब चीज़ें सीखते थे। उसमें जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो रेपिटेटिव एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, चीज़ों को याद कराने में ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है। तो जो एमएलटी है उसमें एक हैबिट ऑफ रोट लर्निंग डाली जाती है, मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन करने की कोशिश करी जाती है। बेसिकली आपको चीज़ों को पहले रट्टा डलवाया जाता है, उसके बाद एक बार चीज़ों को याद करना शुरू कर दिया तो जो लर्नर है वो उन चीज़ों को रिटेन और रिप्रोड्यूस कर सकता है। आपसे आपको पहले बार बार रिपीट करके चीज़ों को सिखाया जाता है एंड बाद में रिटन फॉर्म में उन चीज़ों को फिर से रिपीट कराया जाता है और रिप्रोड्यूस कराया जाता है। इस मेथड में जो इवैल्यूएशन का टेक्निक है, माने ये देखने के लिए कि मेमोरी में चीज़ें चली गई हैं कि नहीं गई हैं, तो यहाँ पे ओरल टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं एंड ऐसे टाइप एग्जामिनेशन होता है। अब रिटन टेस्ट में, ओरल टेस्ट में तो बेसिकली टीचर डिक्टेशन ले लेगा, वाइवा ले लेगा बच्चों का, वाइवा मतलब डिक्टेशन टाइप चीज़ें ले लेगा। रिटन में भी डिक्टेशन हो जाएगा आपका, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे जिसमें यह अंडरस्टैंड करना है कि जो स्टूडेंट है उसने चीज़ों को रिटेन किया है, याद किया है, वो चीज़ें चेक होंगी। ऐसे में भी अगेन ये बहुत हाई लेवल ऐसे नहीं होता है, चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे होता है, जो आप बेसिकली आपको जो याद करना पड़ता है। तो इवैल्यूएशन टेक्निक्स बहुत जो लर्न लर्न किया हुआ है उन्हें इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ होती हैं इसमें। यहाँ पे जो टीचर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड एक्टिव रोल होता है। वही लर्निंग रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, वही लर्निंग रिसोर्सेज को स्टूडेंट को एडमिनिस्टर कर रहा है एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस भी उसी के हाथ में है। तो जो टीचर का रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए टीचर के पास बहुत ज़्यादा पावर है। जो कंटेंट होता है जो टीचर पढ़ाता है यहाँ पे वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि आप एक फाउंडेशन डेवलप कर रहे हो। जो यंग स्टूडेंट है उस पे उसके फाउंडेशन डेवलप कर रहे हो, तो कंटेंट ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है, प्री प्लान्ड होना बहुत ज़रूरी है, एंड सिंपल होना ज़रूरी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ज़रूरी है, ताकि स्टूडेंट को वो फटाफट समझ आ जाए एंड वो उसको रिटेन आसानी से कर सके। तो कंटेंट और जो सब्जेक्ट मैटर है यहाँ पे बहुत ऑर्गेनाइज्ड, प्री प्लान्ड एंड सिंपल होता है। इसीलिए जो नॉलेज डिलीवरी होती है, जो उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो बहुत प्रिसाइज सिखाई जाती हैं, वेल प्लान्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड सिखाई जाती हैं। एंड जो नॉलेज जो सीख रहे हैं आप अलग अलग तरीके से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वाया टेस्ट, वाया डिस्कशन विद स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करी जाती हैं वो होती हैं ड्रिल, रिव्यू एंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्रू टेस्ट। ड्रिल में क्या होता है, बार बार चीज़ों को रिपीट किया जाता है। जो स्टूडेंट है उसको अल्फ़ाबेट सिखा रहे हो तो बार बार उसे अल्फ़ाबेट्स रिपीट कराए जाएंगे। नंबर सिखा रहे हैं तो बार बार नंबर्स को रिपीट किया जाएगा। टेबल सिखा रहे हैं तो बार बार जो टेबल्स हैं उसको रिपीट करने पड़ेंगे टीचर के सामने। फिर एक बार कोई नई चीज़ सीख गए हैं, फिर से उन चीज़ का रिव्यू और रिवीजन होगा। एंड अगर रिव्यू रिवीजन में पता चला कि चीज़ें याद नहीं हैं, तो फिर से जो ये ड्रिल वाला प्रोसेस है, रिवीजन वाला प्रोसेस, वो फिर से शुरू होगा। एंड सेम चीज़ थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू टेस्ट टीचर को पता चलता है कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसने जो डिसाइड कर रखे हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं लर्नर के रोल पे। यहाँ पे देखिए, लर्नर को सिर्फ चीज़ों को याद करना है, मेन रोल टीचर का है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है, इसीलिए लर्नर का रोल पैसिव है। लर्नर क्लास में बैठता है एंड चीज़ों को सुनता है, एंड टीचर थ्रू डिफरेंट टेस्ट एंड डिफरेंट मेथड्स पता लगाता है कि लर्नर को चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं समझ आ रही। हाउएवर जो करिकुलम डिज़ाइन हो रहा है, जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड मतलब लर्निंग आउटकम डिसाइड हो रहे हैं, उसमें लर्नर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो करिकुलम बन रहा है उसमें जो लर्नर का करंट लेवल है वो देखा जाता है, तब उस करिकुलम को तैयार किया जाता है। जो इंस्ट्रक्शनल मेथड सेलेक्ट होने वाले हैं वो लर्नर के करंट लेवल को देख के ही सेलेक्ट होते हैं। एंड सिमिलरली जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है वो लर्नर के करंट एबिलिटी एंड लेवल पे डिसाइड होता है। जो यहाँ पे टीचिंग एड्स होते हैं वो चार्ट के फॉर्म में होते हैं, मैप्स के फॉर्म में होते हैं, फोटोज़, टीवीज़, डिजिटल रिकॉर्डिंग्स, इन सब के फॉर्म में होते हैं। आइडिया ये है कि लर्नर को आसानी से चीज़ें याद रहें, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो लर्निंग की तरफ। अगेन ये मेथड हम जब आगे आगे के लेवल्स में जाएंगे देखेंगे कि यही मेथड बाकी सब में यूज़ होते हैं, बट उनका लेवल अलग होता है। यहाँ पे जो चार्ट हो जाएंगे वो वर्ड्स के लिए चार्ट्स हो जाएंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए जो आइडेंटिफाई करने के लिए चार्ट्स और फोटोज़ यूज़ होंगी। जो मैप्स होंगे वो बहुत बेसिक लेवल के होंगे, ताकि स्टूडेंट चीज़ों को याद रख सकें। इस लेवल में जो मोटिवेशन होता है वो एक्सट्रिंसिक होता है। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए पैसिव होता है तो वो पढ़ना तो नहीं चाहता है। जो टीचर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो स्टूडेंट को समझाए कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, एंड स्टूडेंट को फोर्स करे कि वो पढ़े एंड चीज़ों को सीखे। एंड आइडियली यही देखा जाएगा कि ये धीरे धीरे जैसे ही स्टूडेंट आगे की क्लासेस में बढ़ रहा है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इंट्रिंसिक हो जाए या अंदर से आना शुरू हो जाए। यहाँ पे जो इवैल्यूएशन होता है वो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स के तहत होता है, एंड इसको आप वाया ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड ऐसे टेस्ट, ऐसे टाइप के एग्जामिनेशंस में चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का मेन प्रोपोनेंट, प्रमुख समर्थक जो था वो मॉरिसन था। इस लेवल ऑफ टीचिंग को रेफर किया जाता है एज मेमोरी प्लस इंसाइट। यहाँ पे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग तो होता ही है, बट साथ में खुद के इंसाइट्स, जो लर्नर है उसके इंसाइट्स भी आ जाते हैं, जिससे जो लर्निंग है वो थोड़ी और बेटर हो जाती है और ऑगमेंटेड हो जाती है। यहाँ पे जो लर्नर है वो क्या फोकस करता है कि उसका कंप्लीट कमांड हो सब्जेक्ट में, मास्टरी हो उस सब्जेक्ट के ऊपर, ताकि कल को अगर टीचर बोलेगा कि तुम ये कॉन्सेप्ट, ये सब्जेक्ट को समझाओ, तो जो लर्नर है वो प्रेजेंटेशन करके वो कॉन्सेप्ट को टीचर को और लोगों को समझा सकेगा। यहाँ पे जो लर्नर होता है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट से इंटरेक्ट करता है एंड उनको समझने की कोशिश करता है। तो इस स्टेज में हम कह सकते हैं कि जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसके इंटेलेक्चुअल बिहेवियर में डेवलपमेंट शुरू होता है, उसकी
कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, नई नॉलेज को एक्वायर करता है दूसरी नॉलेज के साथ लिंक करके। जो लर्नर है इस लेवल में अभी तक एमएलटी में उसने कुछ नॉलेज गेन करी है, एमएलटी के लेवल में कुछ नॉलेज गेन करी है, उस नॉलेज के साथ न्यू नॉलेज को लिंक किया जाता है एंड जो न्यू नॉलेज है उसको लर्न किया जाता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे खुद इस प्रोसेस में देख रहे हैं कि एक हायर लेवल ऑफ थिंकिंग, एक चीज़ों को ग्रास्प करने की एबिलिटी एंड पुराना जो पढ़ा हुआ है उससे लिंक करने की एबिलिटी आई है। माने जो यहाँ पे हमने बात करी थी ना, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर आ रहा है एंड कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप हो रही है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में होता है। न्यू नॉलेज एक्वायर करी जाती है बाय लिंकिंग इट विद ओल्ड नॉलेज। यहाँ पे जो लर्नर होता है वो केपेबल ऑफ थिंकिंग होता है। वो जो फैक्ट्स उसने पढ़े हैं उसको लॉजिकली प्रेजेंट कर सकता है, जो फैक्ट्स हैं उनको एनालाइज कर सकता है एंड उससे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकता है। जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पे यूज़ होती हैं उसमें वन ऑन वन इंटरेक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो क्या क्या होते हैं, वो लेक्चर्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं बिटवीन टीचर एंड लर्नर, सेमिनार्स होते हैं जो अलग अलग टीचर्स कराते हैं एंड लर्नर्स को अटेंड करना पड़ता है। चीज़ों को वाया एग्जाम्प्लिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन पढ़ाया जाता है। माने किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जाम्पल्स का तरीका यूज़ किया जाता है, इनफैक्ट इवन केस स्टडीज़ का एग्जाम्पल यूज़ किया जाता है ताकि कोई कॉन्सेप्ट और चीज़ें आप जो लर्नर है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। एंड इस सारे मेथड्स में आप देखेंगे टीचर एंड लर्नर के बीच में काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है। टीचर तो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है लर्निंग प्रोसेस में, बट जो स्टूडेंट है वो भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गया है लर्निंग प्रोसेस में। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब क्लासरूम का जो क्लाइमेट है वो एनकरेजिंग है एंड कंड्यूसिव टू लर्निंग है। माने टीचर ने ऐसा माहौल बनाया है क्लासरूम में कि जो लर्नर है वो टीचर से डाउट पूछ सकता है, उससे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इस वजह से, इस क्लासरूम क्लाइमेट की वजह से इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन पॉसिबल है, जिससे जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लर्निंग आउटकम है वो अचीव हो जाता है। यहाँ पे जो मोटिवेशन है वो एक्सट्रिंसिक है, माने टीचर अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा है, जनरेट कर रहा है इंटरेस्ट स्टूडेंट के अंदर, एंड इंट्रिंसिक भी है क्योंकि स्टूडेंट जो है उसको चीज़ें समझ आ रही हैं एंड हम वो उस वजह से उसमें इंटरेस्ट खुद ब खुद अंदर से जनरेट हो रहा है नई चीज़ें सीखने का। यहाँ पे जो टीचिंग इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो वाया मॉडल्स सिखाया जाता है, चीज़ें चार्ट्स यूज़ किए जाते हैं, फ्लैश कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं, टेलीविज़न का इस्तेमाल होता है कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, फ़ोटोज़ यूज़ करी जाती हैं, या क्लासरूम में डिजिटल रिकॉर्डिंग्स या इनफैक्ट यूट्यूब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है टीचिंग के लिए। जहाँ पे जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है वो वाया एसेज, रिटन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है। अगर आपने देखा था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में भी एसेज एंड रिटन टेस्ट हुआ था, बट इन ये जो टेस्ट होते हैं इसमें कुछ अलग चीज़ें टेस्ट होती हैं। क्या टेस्ट होता है, ये जो टेस्ट एंड टूल्स हैं इनको ऐसे प्लान किया जाता है कि स्टूडेंट और लर्नर की कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी, एनालाइज या स्क्रूटनाइज करने के लिए एबिलिटी, चीज़ों को सिंथेसाइज जोड़ने की एबिलिटी एंड चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट या डिफरेंसेस निकालने की एबिलिटी टेस्ट होती है। माने कंसेप्चुअल एंड कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी टेस्ट होती है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आप फैक्ट्स को और इन्फॉर्मेशन को टेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को टेस्ट कर रहे हो। जो रोल ऑफ लर्नर है यहाँ पे वो कंपेयर टू एमएलटी थोड़ा ज़्यादा है, बट टीचर का रोल अभी भी प्राइमरी है। जो टीचर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, माने सब्जेक्ट को पढ़ाना। वो सेलेक्ट करता है टेक्निक्स, टीचिंग मेथड्स जिससे वो समझाएगा एंड उसको क्रिएट करना होता है इंटरेस्ट विद इन लर्नर्स। तो जो टीचर का रोल है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में भी प्रोमिनेंट है। अब हम आ जाते हैं फाइनल लेवल ऑफ टीचिंग जो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का मेन प्रोपोनेंट हंट था। इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है एंड इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहा जाता है, माने चीज़ों को सोचना, उस पर अध्ययन करना, ये सब चीज़ें होती हैं इस लेवल पे। दिस इज़ अ हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल लेवल ऑफ टीचिंग। लर्नर का रोल प्राइमरी है। पिछले जो लेवल ऑफ टीचिंग्स थे उसमें एक में तो लर्नर का रोल पैसिव था एंड दूसरे में सेकेंडरी था। इसमें क्योंकि चीज़ों को डिटेल में देखना है तो जो लर्नर का रोल है वो प्राइमरी हो जाता है। अंदर से मोटिवेशन आएगा तभी आप और चीज़ों को पढ़ोगे और उनमें डेप्थ में जाना चाहोगे।
इसीलिए यहाँ जो लर्नर का रोल है वो प्राइमरी है एंड टीचर का रोल एज अ फैसिलिटेटर है। ये हमने एक और लेसन में पढ़ा था, टीचर का रोल यहाँ पे हो जाएगा गाइड ऑन द साइड, माने वो जो लर्नर है उसे गाइड करेगा। ये जो लेवल ऑफ टीचिंग है वो तभी अटेन किया जा सकता है जब मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग अटेन हो गया है। इस लेवल ऑफ टीचिंग में जो लर्नर है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सिचुएशंस को सॉल्व करता है। इस लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी मेंटल फैकल्टीज यूज होती हैं, आपकी रीजनिंग एबिलिटी यूज होती है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी यूज होती है, आपकी चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करने की एबिलिटी यूज होती है, क्रिएटिविटी यूज होती है एंड आइडिया एंड थॉट्स यूज होता है। इसीलिए जो अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमने देखा था कि कॉन्सेप्ट को आप एनालाइज कर सकते हो एंड चीज़ों को रीजन कर सकते हो, थिंक कर सकते हो, अब उसको बहुत और हाई लेवल में करना पड़ेगा एंड अपने से भी कुछ उसमें एडिशंस करने पड़ेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। यहाँ पे जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ओपन होता है एंड इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे लर्नर प्राइमरी है, लर्नर में ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंस है, तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी वैसे होता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में जो लर्नर है वो नई इंसाइट्स डेवलप करता है, किस चीज़ में, सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स, एक्सप्लोरिंग न्यू फील्ड्स ऑफ नॉलेज, डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स एंड डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, जिससे चीज़ों को एनालाइज किया जा सके एंड नई चीज़ों में, नए सब्जेक्ट्स में रिसर्च कंडक्ट करी जा सके। क्योंकि ये इंट्रोस्पेक्टिव लेवल है तो यहाँ पे जो लर्नर है वो कंटिन्यूसली नई चीज़ों को लर्न कर रहा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर रहा है, चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज भी कर रहा है एंड रिसर्च भी कंडक्ट कर रहा है। इनफैक्ट जो रिसर्च होता है, जो डॉक्टरेट होता है, उसमें आप इफेक्टिवली रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में जा रहे हो। यहाँ पे जो लर्नर होता है वो उसकी जो ओरिजिनल थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं इस स्टेज में। जो टीचर होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, टीचर से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, वो एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टीचर उसको हेल्प करता है सब चीज़ों को समझने में एंड वो अपनी जो नॉलेज है वो स्टूडेंट पे फोर्स नहीं करता है। यहाँ पे टीचर और लर्नर के बीच में एक फीलिंग ऑफ ट्रस्ट होती है एंड रिस्पेक्ट होती है। इनफैक्ट इस केस में आप एक तरह से कह सकते हो टीचर एंड लर्नर में एक तरह से इक्वल्स का स्टेटस है, एंड बट ऑब्वियसली लर्नर की जो टीचर है उसके लिए रिस्पेक्ट है। लर्नर इस स्टेज में बहुत एक्टिव हो जाता है, इनोवेटिव हो जाता है, इमेजिनेटिव हो जाता है। अगेन यहाँ पे जो इवैल्यूएशन टेक्निक्स यूज होती हैं वो एसे टेस्ट होती हैं। इस एसे टेस्ट से बेसिकली जो लर्नर है उसका एटीट्यूड, उसकी बिलीफ एंड उसका इन्वॉल्वमेंट इन अ पर्टिकुलर टास्क पता चलता है। बेसिकली जो लर्नर है उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी कोर बिलीफ्स के बारे में पता चलता है थ्रू एसे टेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जो टीचर है एंड लर्नर है वो यहाँ पे रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया था, देयर इज अ शेयर्ड फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट बिटवीन देम। जो ये लेवल ऑफ टीचिंग है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, ये हायर क्लासेस के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है, माने पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके बाद डॉक्टरेट, इन सब कोर्सेज के लिए हायर लेवल ऑफ टीचिंग बहुत ज़रूरी है, जिसमें मेंटली मेच्योर लर्नर्स हैं, जिनमें एक सर्टेन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग हो चुकी है एंड एक कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्रीहेंड और नई चीज़ें सीखने की एबिलिटी है। यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है वो प्री प्लान नहीं होता है एंड सिस्टमैटिक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ बार बार चीज़ों में रिसर्च करी जा रही है, नई चीज़ों को पढ़ा जा रहा है, तो जो लर्निंग मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली बार थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंज हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो लर्निंग मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो ना ही प्लान्ड होता है ना ही सिस्टमैटिकली कंपाइल्ड होता है, क्योंकि इनफैक्ट यहाँ पे रिसर्च करने के बाद जो लर्नर है वो खुद ही ये स्टडी मटेरियल प्लान करेगा एंड बनाएगा। आज हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग को डिस्कस किया, जिसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड फाइनली रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को हमने डिस्कस किया है। अगर ये सेशन इन्फॉर्मेटिव था तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। थैंक यू।